हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डेली सेट प्रैक्टिस में। फ्रेंड, आप अगर बिहार दरोगा 2213 पोस्ट भरे हैं तो फ्रेंड आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हम डेली टेस्ट सीरीज रुकमती प्रकाशन वॉल्यूम 2 के लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए में है प्राग ऐतिहासिक युग, ऑप्शन बी में है आद्य ऐतिहासिक युग, ऑप्शन सी में है ऐतिहासिक युग, ऑप्शन डी में है उत्तर ऐतिहासिक युग। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु के पुस्तक रिपब्लिक में यह वर्णित है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगला सवाल है 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 प्रकार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार को देता है। 4 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो इसका सही उत्तर होगा सावित्री। 5 नंबर क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1978। 6 नंबर क्वेश्चन है झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोरस एवं सिकंदर के बीच। 7 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला सवाल है कि 8 नंबर में कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवरिया। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत का संविधान कब से लागू हुआ है। तो इसका है उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त जो लिपि है अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी, ये तीनों है, संस्कृत नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने महाभाष्य पुस्तक को लिखा था। फ्रेंड, आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मिलान करना है। ब्राह्महीर, विशाखदत्त, शूद्रक, विल्हन। ब्राह्महीर बृहद संगीता लिखा, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम लिखा, शूद्रक मृच्छकटिकम लिखा और विल्हन ने विक्रमो देव चरित लिखा। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां का मेल कीजिए। ऑप्शन ए में है, क्वेश्चन ए है कि प्रतिहार, बी में है चंदेल, सी में है परमार और डी में है सोलंकी। प्रतिहार की राजधानी कनौज थी, चंदेल की राजधानी खजुराहो थी, परमार की राजधानी धार नगरी, सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में 1 2 3 4 तक है, तो इसलिए ए हो जाएगा आंसर। अगला 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है कि एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट देरी से पहुंचती। बस के दोनों अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या होगा। फ्रेंड, तो मानते हैं कि दो 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 पुल के बीच की दूरी मान लेते हैं कि जाने में डी दूरी है और टी समय लगता होगा। तो फ्रेंड, ऐसा मानते हैं कि जाने में कुल लगा समय टी है, तो टी समय में देरी हो रहा है कितना समय। तो समय देर हो रहा है 10 मिनट, तो 10 मिनट तो कुल समय
और चाल कितना चाल से चल रहा है 80। तो चाल गुने समय हो जाता है दूरी, चाल गुने समय बराबर दूरी। इधर दूरी कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, इसमें समय क्या लग रहा है 8 मिनट। तो टी से कितना मिनट अधिक हो रहा है, तो 8 मिनट अधिक हो रहा है। तो इसको दोनों के दूरी एक दूसरे के क्या होंगे बराबर। अब सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 को गुना करेंगे टी से, 8 गुने टी 8 टी। और इधर देखो 8 गुने 10, 8 दहें के 80 बराबर, इधर 9 गुने टी तो 9 टी और बरा प्लस 9 8 72 72। अब इधर देखो 8 टी है, उधर जाएगा तो टी बच जाएगा, और इधर 80 में से 72 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी टी बराबर 8 मिनट आ गया आंसर। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 मिनट। अगला अगला सवाल, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। तो इन्होंने इक्तादारी व्यवस्था भी लागू किया था, मुद्रा प्रणाली भी किया था, सैन्य संगठन, ये सभी सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। ये तीनों उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यंत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु, क्योंकि कृष्णदेव राय के शासन काल को ही तेलुगु का स्वर्ण काल कहा जाता है। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद। अगला सवाल 18 नंबर, अकबर के शासनकाल में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रजनामा। 19 नंबर, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो हैदराबाद का निजाम था। अगला सवाल, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो हेक्टर मुनरो के अधीन। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो इस बार रूस ने की है। अगला सवाल, नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा ए नंबर, ULA। अगला सवाल शुरू करते हैं फ्रेंड। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर, मिलान करना है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए था, 1 का 3 हो जाएगा। साइमन कमीशन जो आया था, इन्होंने साइमन कमीशन, तो इसका देखते हैं। चौरा चौरी कांड देशव्यापी आंदोलन हुआ, चौरा चौरी कांड से असहयोग आंदोलन वापस लिया, दांडी मार्च नमक को अवैध कानून मानने से। तो इसलिए 1 का हो जाएगा फ्रेंड, 1 का क्या हो जाएगा 1 का 3। और साइमन कमीशन अगर नहीं जान रहा है तो देखो, चौरा चौरी हत्याकांड क्या हो जाएगा, चौरा चौरी हत्याकांड असहयोग आंदोलन को वापस। सी का 2 किस में, इसमें। 1 का है क्या 4, 1 का है 3, 1 का 3, और चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन हो जाएगा सीधे फ्रेंड। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड 4 नंबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड 4 नंबर। किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड वाजिद अली शाह। सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड वाजिद अली शाह। इसका सही जवाब होगा वाजिद अली शाह। अगला सवाल है अगला सवाल नंबर 26 लेते हैं। वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी। तो नमक सत्याग्रह का शुरुआत विचार इरविन के साथ है, तो सीधे हो जाएगा 6 अप्रैल 19
30 को। अगला अगला सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 27.3 दिन। अगला सवाल है, 28 नंबर सवाल को देखते हैं। एक कार अपनी प्रारंभिक गति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करती है? तो फ्रेंड डी बराबर होता है स्पीड गुने टाइम होता है। स्पीड गुने क्या होता है? टाइम। तो यहाँ देखिए स्पीड कितना दे दिया है? 144 दे दिया है। और समय कितना हमको दे रखा है? समय दिया 20 सेकेंड। 144 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे और समय से गुना कर देंगे तो हमको दूरी निकल जाएगा। दूरी दे रखा है 20। तो यहाँ फ्रेंड 18 8 चौवाल से 18 को 8 टेबल से कट जाएगा। 8 पचे 40 दूना 80 यानी 800 मीटर आएगा। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 800 मीटर। रिलायंस पावर और अगला सवाल है 29 में, रिलायंस पावर और जापानी प्रमुख जेरा ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से आरेखों में कौन आधार लघु ज्वार आरेख को पहचान करें? चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। ये लघु नहीं दीर्घ बना देगा क्योंकि तीनों एक सीध में है। ये मजबूत हो जो निम्न ज्वार नहीं बनेगा, अधिक है। ये भी तीनों एक सीध में है तो इसलिए हो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल है कि मिलान करना है क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो फ्रेंड शुरू इसका देखिए समताप मंडल में समताप मंडल में हो जाएगा। तो इस सवाल का देखिए फ्रेंड क्या है कि क्षोभ मंडल जो होगा, क्षोभ मंडल वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होगा। समताप मंडल में समान ताप पर पतन दर होगा। ओजोन मंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण होगा। और आयन मंडल में विद्युत चुम्बकीय किरणों का परिवर्तन होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सीधे फ्रेंड 4 में। देखिए मैच कर रहा। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से आर्गन नहीं है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड, इसका सही उत्तर नई दिल्ली में हो रहा है। अगला सवाल है कि भूपरपट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में रह रहा हो जबकि चारों ओर जमीन बैठ गई हो, तो इसे हॉर्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हॉर्स, HORST, हॉर्स कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो हम्बनटोट की जलधारा ठंडी है, शीत समुद्री जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ब्राजील के रूसिया गर्म जलधारा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अगला सवाल है वेस्टइंडीज इंग्लैंड के मध्य 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ सीरीज चुना गया? तो स्टुअर्ट ब्राड और रोस्टन चेज को चुना गया। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड हरिकोटा, थुम्बा, हासन और चांदीपुर। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा केरल में है, हासन कर्नाटक में है, चांदीपुर उड़ीसा में है। तो हरिकोटा 1 का 2 और 2 का 4। तो देखिए बी में मिल रहा है उत्तर। कहाँ मिल रहा है? बी में मिल रहा है उत्तर, बी में मिल रहा है। 1 का 2 हासन हो जाएगा कर्नाटक, चांदीपुर हो जाएगा सीधे उड़ीसा में। अगला सवाल कि नंदा देवी चोटी स्थित है। नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है, इसलिए इसका सही जवाब ए होगा। अगला प्रश्न है कि 17.5% के लाभ सहित पूरन ने एक जोड़ी जूते 2632 रुपया में बेच दिए। जूते का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इस तरह का सवाल रहे तो देखिए 2632 ये दे रखा है हमारा
इतना में विक्रय मूल्य, लाभ हो रहा है 17.5%। अगर 17.5 को तोड़े फ्रेंड तो देखो 17 को तोड़ेगा, 17.5 को तोड़ेगा दशमलव परसेंटेज में, तो इसको 17 दूनी 34, एक 35/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35/2, तो 35/2 अब परसेंटेज में करेगा तो 100 हो जाएगा। 7×5 = 35, 20×5 = 100, 20 दूनी 40, 7 × 47 और गुना कर देते हैं 40। और इसको फ्रेंड हम हल कर देंगे, 40 गुना किए, इसको हल करेंगे मेरा उत्तर आ जाएगा। हल करने के बाद देखो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो देखो काटते हैं 47, तो फ्रेंड इसको काटेंगे 56 बार में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा, इसका 2260 आएगा। तो 2260 कहाँ है ऑप्शन में देखा जाए तो 2260 4 नंबर में है। 2260 कहाँ है, 4 नंबर में है फ्रेंड। 2260 कहाँ है, तो 4 नंबर में हो जाएगा, इसका 4 उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर नंबर कितना होगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां देखते हैं। व्यास हिमालय से निकलती है, चिनाब हिमालय से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है जो हिमालय का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 43, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कभी नहीं होती है। कहाँ, तमिलनाडु में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है। तो बांस असम में होता है, बिल्कुल सही। चंदन जम्मू कश्मीर, यही तो गलत है। चंदन हमेशा गर्म प्रदेश में होगा, जैसे कर्नाटक हो गया, यहाँ सबसे अधिक पाया जाता है भारत में। अगला है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा चाय के लिए यह तापमान और इतना वर्षा जरूरी होता है। अगला सवाल है कि एनबीएजी लीग के साथ पेशेवर करार करने वाले पहले एनबीए अकादमी इंडिया के ग्रेजुएट कौन हुए। तो प्रिंसिपाल सिंह हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 47 में है कि रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई उसे क्या कहते हैं। तो रावी नदी पर 3 बांध बनाया जा रहा है, इसे रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो कुद्रेमुख लौह अयस्क न्यू मंगलौर जो कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख लौह अयस्क कारखाना कर्नाटक में ही है, तो इसका बी हो जाएगा। विश्वेश्वरैया के नाम से भी जाना जाता है यह कारखाना। तो 48 का उत्तर बी हो जाएगा। श्रीहरिकोटा स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है 50 में है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है, चयन कीजिए। सही चयन करना है, तो सही चयन करना है। तो अगला सवाल है 50 में मिलान करना है। मीनाम बक्कम जो है चेन्नई में स्थित है, 1 का 3। सांता क्रूज मुंबई में स्थित है, बी का 4। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, सी का 2। दमदम कोलकाता में है, राजा सांसी जो अमृतसर में है। इस प्रकार इसका सही उत्तर सी में मैच कर रहा है। फ्रेंड आगे देखते हैं। अगला सवाल है, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता से कहाँ तक जोड़ता था। तो पेशावर तक जोड़ता था। अगला देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो न्यासधारिता पर आधारित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सभी राज्यों को किस अवधि तक वन नेशन वन कार्ड
के तहत कवर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। अगला सवाल 54 नंबर है, निम्नलिखित में किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसने विद्यार्थी विज्ञान, तो रमेश पोखरियाल हो जाएगा सही उत्तर। नॉर्दर्न रेलवे ने चावल और दालों की ढुलाई करने वाली पहली व्यापार माल एक्सप्रेस चलाई, जो जिरनिया तक जाएगी। जिरनिया किस राज्य में स्थित है? जिरनिया किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। इसका सही उत्तर जिरनिया त्रिपुरा में स्थित है। भारत मुद्रा रुपया का आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो चुनी हुई विदेशी समूह मुद्राओं समूह हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, एलाइट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया? एलाइट्स टेक्नो मीडिया के द्वारा दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3, M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं? ऑप्शन नंबर ए में करेंसी नोट व सिक्के, बी में है बैंक की मांग जमाएं, सी में है रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, डी में डाकघर के पास बचत बैंक जमाएं। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3। डाकघर के पास बचत बैंक M4 काम करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सी में सही उत्तर होगा। अगला है 59 में, विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो इस बार ये तो 3 अगस्त के मनाया जाता है, लेकिन हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन, 2665 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहला भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज दूसरी भाग पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का बराबर है। तो दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले मान लेते हैं एक भाग x है जिस पर खर्चा हो रहा है 8 वर्ष 3% के रेट से, बराबर होंगे दोनों का करेंगे। दूसरा में हो जाएगा कि 2665 माइनस x, इसमें मल्टीपल कर देंगे, कितना है रेट और कितना दर है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, दोनों का साधारण ब्याज बराबर हो गया। इसको काटेंगे 5 1 में कटा, अभी इधर 8 उधर 5, इसको करेगा तो 8 गुने x तो 8x बराबर होंगे। इसको गुना करेंगे 2 6 6 5 मल्टीपल 5x इधर आ गया प्लस, तो 13x हो जाएगा। 13 से इसको काटेंगे फ्रेंड तो कितना आएगा? तो जो भी आएगा इसका सही उत्तर हल करने के बाद फ्रेंड आएगा, इसका सही उत्तर हल करने के बाद आएगा फ्रेंड सी नंबर। अगला है, संघ द्वारा वसूल किए गए करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्य को नहीं सौंपा गया है? तो माल प्रेषण पर कर जो लगता है उस पर नहीं दिया गया, लेकिन सारा पर रेलवे कर सकता है। फ्रेंड अगला सवाल है, बजट घाटे से क्या तात्पर्य है? बजट घाटे का तात्पर्य है फ्रेंड वित्तीय घाटों में ब्याज का भुगतान घटाना ही कहलाता है बजट घाटा। ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कॉर्पोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर संयुक्त राष्ट्र होगा। संयुक्त राष्ट्र कोई देश नहीं है, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये तीनों तो इसमें भाग लिया, लेकिन ऑप्शन फंसा दिया संयुक्त राष्ट्र, तो कोई देश भी नहीं, ऐसा कोई भी देश देता वो नहीं होता, ये तीनों देश भाग लिया था। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है? नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पहल के कर लिए नॉलेज है तो भू विज्ञान, इसका ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, भू विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ए नंबर। अगला सवाल,
कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु है। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम संपूर्ण देश में लिए आदर्श अनुपात क्या है, तो इसका सही अनुपात है 4:1। भारत में जो खाद बनती है इसका अनुपात होना चाहिए। अगला सवाल, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अगला सवाल लेकर आते हैं। अगला सवाल है 64 में है, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या 4 है। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश महात्मा गांधी को याद करने हेतु एक सिक्का बनाने का विचार कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड डी, ग्रेट ब्रिटेन। अगला सवाल है कि मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समष्टि करता है? तो समानता के अधिकार को अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद अब 17 में ऐसा चर्चा है, तो ये हो जाएगा 70 का बी होगा फ्रेंड उत्तर, 70 का बी नंबर, 70 का क्या होगा, बी नंबर। निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, तो KT शाह के द्वारा कहा गया। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन है? तो बिहार में सबसे पुरानी नहर सोन नहर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन है संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्य विधानमंडल गलत है, राष्ट्रपति ईद, हाँ दी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्य सभी राज्यों के सभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल के दोनों सदस्य नहीं हो सकता, 1, 3 और दिल्ली के हो 1, 3 और 4 होगा, 1, 3, 4 किस में, डी में हो जाएगा उत्तर। सियासत से सदस्यता तक पुस्तक किसने लिखा? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखा हुआ है। निर्वाचन, अगला सवाल है 75, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने दिनों का समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद होना चाहिए? तो 2 बार होना चाहिए। 77 है, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। 78 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है? तब ब्रह्मगुप्त ने बताया था। 79 क्वेश्चन है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगनी हो जाएगा तो यदि क्या होगा? ए में लंबाई दुगनी हो जाएगा, गलत बात है। लोलक की द्रव्यमान दुगना हो जाएगा, गलत बात है, क्योंकि T बराबर होता है 2π√L/G। तो यहाँ देखा जाए कि अगर लंबाई 4 गुनी करेंगे तो बाहर वर्गमूल निकल के 2 गुनी हो जाएगा, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, C नंबर। अगला फ्रेंड देखते हैं सवाल, अगला क्या है, सरल लोलक हो गया। दो समतल दर्पणों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, दो समतल दर्पणों के बीच 90 डिग्री कोण पर रखा जाता है, तो उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देंगे? अगर इस तरह का रहे तो इसका सूत्र 360/थीटा होता है, तो यहाँ थीटा का मान कितना दिया है, 360/थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। अगर इसको काटने पर सम संख्या है तो इसमें 1 घटा दिया जाता है, प्रतिबिंब की संख्या में क्या किया जाता है, 1 घटा दिया जाता है, तो इसको घटाएंगे और बनाएंगे, इसको कितना हो जाएगा, उत्तर 3 आएगा। उत्तर कितना आया, 3। आगे फ्रेंड अगला सवाल शुरुआत करते हैं। अगला है, जब हम कमरे की अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि बाहर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। इस कारण से ध्वनि का कौन सा गुण होता है? तो ये व्यतितीकरण, विवर्तन या क्या होता है? तो विवर्तन के कारण ऐसा होता है, विवर्तन के कारण हम लोग किसी को पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में किसकी प्राकृतिक चुंबकीय है? तो प्राकृतिक चुंबकीय लोहा है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, हाइड्रोजन सब अनुचुंबकीय है, तो इसलिए उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष सावन की पूर्णिमा में मनाया जाता है, अगर दिसंबर रहता तो वो होता है, तो इसलिए बी हो जाएगा आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। माणिक्य राव का निधन हो गया,
वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 84 का बी हो जाएगा, राजनीतिक से संबंधित। 85 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयोग किया जाता है। कौन सा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो बिट्स में मापी जाती है। इसको मिलान करना है। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा मापता है। 1 का 2, एनीमोमीटर, वायु की चाल, बी का 3, इस 4, 1 का 3 हुआ एम्पियर विद्युत धारा, तो 1 का 2, इसलिए 4 में मैच कर रहा है। और वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, तो सी का 4 हो जाएगा, इसलिए इसमें हो गया। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम, शहद। तो इसमें आइसक्रीम जो कोलाइड नहीं है, और ये सारा कोलाइड का उदाहरण है। अगला सवाल है कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। 89 का सही उत्तर हो जाएगा ए, आइसोटोप कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो सबसे अधिकतम होता है हाइड्रोजन का। 91 का क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 91 का 1 हो जाएगा आंसर। कोलाइडेड कणों के आकार कितना होता है? तो इसका रेंज जो होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच, यानी 92 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। 93 देखते हैं। 93 में है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन करती है स्त्रियां करती है, जो प्रकट पुरुषों में होता है। बी नंबर आंसर। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं 95। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो जल अपघटन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो 4 नंबर हो जाएगा, जल अपघटन कहते हैं। अगला सवाल है 96 में, निम्नलिखित में से किस राज्य या शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र शुरू किया है? तो ये हो जाएगा दादर नागर हवेली, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड? दादर नागर हवेली। अगला है 97। गियोना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गियोना की राजधानी कहाँ है? गियोना की राजधानी गियोना की राजधानी फ्रेंड जॉर्ज टाउन है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। 98 का देखते हैं सवाल। 98 सवाल क्या कह रहा है? एक बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 है और इसका परिमाप दे रखा 2.23.2, इसको हम भाग दे देंगे 2.9 से, तो कितनी भुजा नहीं निकल जाएगा? दशमलव से दशमलव कटा और 29 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? तो 8 बार में कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना? डी नंबर। अगला सवाल है कि मूलतः रामायण किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? तो शशिधर जगदीशन को दी गई। तो फ्रेंड, इस तरह से दरोगा का रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज नंबर 1 समाप्त हुआ। अगला हम लेकर आएंगे वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज नंबर 2, और दरोगा के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा फ्रेंड। तो इस ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर पल पल की खबरों के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड, देखते रहिए।